नमस्कार दोस्तों, लेकर आए आपके लिए बीएससी मैथमेटिक्स में रियल एनालिसिस। उसमें हम जो है कुछ लिमिट पर कंसेप्ट जो है सीक्वेंस का कुछ कंसेप्ट है उसको समझेंगे। उसमें हम जो है सीक्वेंस में हम जो है लिमिट का कुछ पॉइंट है उसको भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है लिमिट ऑफ सीक्वेंस। सवाल है कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस होता क्या है। तो ये देखिए, इस तरह के जो होता है an जो है ये सीक्वेंस होता है। इसके पहले वाला मैंने वीडियो बताया है कि सीक्वेंस क्या होता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तमाम जानकारी दी है। आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। तो ये जो है लेट an बी अ सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस लिमिट an बी अ सीक्वेंस लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। अगर जो है an जो है ना, अगर जो है an जो सीक्वेंस है द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज डिनोटेड। अब जो है an जो है अगर सीक्वेंस है तो इसका लिमिट जो होगा कुछ ऐसे होगा, लिमिट है ना, n टेंस टू इन्फिनिटी an होगा। तो कुल मिलाकर के अगर ये सीक्वेंस है तो इसका लिमिट जो है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an होता है। तो एक छोटा सा ये क्लिप है, ये आपको समझ लेना है, मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। बात करते हैं कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस an, अगर एक सीक्वेंस an इज साइड टू बी कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट तभी होगा, ये सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट तभी होगा यदि जो है इफ़ लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज एग्जिस्ट। अगर उसका जो है लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर ये सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट तभी होगा यदि इसका जो है लिमिट क्या करता हो, एग्जिस्ट करता होगा। अगर इसका इस सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये कन्वर्जेंट नहीं कहलाएगा। तो सरल शब्दों में कि अगर ये सीक्वेंस है तो ये सीक्वेंस है और ये कन्वर्जेंट तभी कहलाएगा यदि इसका जो है इस सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट करता है। मतलब जो है लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ये कन्वर्जेंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ये छोटा सा कंसेप्ट है, पहले हमने आपको समझा दिया लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है और दूसरा कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, ये दोनों मैंने सिखा दिया छोटे छोटे। इफ द सीक्वेंस डज नॉट हैव एनी लिमिट पॉइंट, एक ऐसा सीक्वेंस जिसका कोई लिमिट पॉइंट ना हो, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, जिसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है, देन दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। बहुत ही सिंपल है, जिसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं निकलता है उसको हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। सवाल है कि कैसे। तो फॉर एग्जांपल में n जो है, अगर जो है n इस तरह के सीक्वेंस हो तो ये कभी भी डाइवर्जेंट ही होता है, क्योंकि इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं निकल सकता है। उम्मीद करते हैं आपको डाइवर्जेंट सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि जिसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है उसको हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। ऐसी वीडियो हम लेकर आते रहते हैं बीएससी और एमएससी पर, सब चीज़ मैंने समझाया है। उसको आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। ये बात करते हैं कि ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है। इसके पहले मैंने कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है और सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस लिमिट ऑफ पॉइंट क्या होता है, वो सब चीज़ मैंने बताया है। प्लीज़ वो वाला देखिए, छोटा छोटा वीडियो सब समझाए हैं। तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस का मतलब होता है ए सीक्वेंस विच इज नाइदर कन्वर्जेंट और नॉर डाइवर्जेंट। माने एक सीक्वेंस ना ही कन्वर्जेंट हो और ना ही डाइवर्जेंट हो, तो उस तरह के सीक्वेंस को हम लोग ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस का मतलब होता है कि ना ही वो कन्वर्जेंट हो और ना ही डाइवर्जेंट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक सिंपल सा छोटा सा डिफिनीशन है। जैसे मैं ये -1 के पावर n जो है ये कभी भी जो है ऑसिलेटरी होगा, क्योंकि ये ना ही जो है कन्वर्जेंट होगा और ना ही डाइवर्जेंट होगा। बात करते हैं कोची सीक्वेंस का। तो कोची सीक्वेंस जो होता है, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ कोची सीक्वेंस इफ इट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट होता है तो उसको हम लोग कोची सीक्वेंस कहते हैं। ये बहुत प्यारा सा डिफिनीशन है, छोटा छोटा डिफिनीशन है। रियल एनालिसिस पर काफ़ी बढ़िया अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये कोची सीक्वेंस का कंसेप्ट था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह का डाउट परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम एमएससी और बीएससी का मैथमेटिक्स का छोटा छोटा वीडियो का क्लिप कंसेप्ट के साथ लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक